नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज नाउ। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर की ओर। धर्मेंद्र, जिन्हें प्यार से ही मैन और धर्मपाजी कहा जाता है, भारतीय सिनेमा के सबसे चहेते और बहुप्रशंसित अभिनेताओं में से एक है। उन्होंने 1960 में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और 6 दशकों से अधिक समय तक अपनी कला और करिश्मा से लाखों दिलों पर राज किया। उनका आकर्षक व्यक्तित्व, सहज अभिनय शैली और विभिन्न शैलियों में अपनी क्षमता के कारण वे आज भी दर्शकों के दिलों में विशेष स्थान रखते हैं। उनकी फिल्मी सफर प्रेरणादायक उपलब्धियों से भरा रहा है। धर्मेंद्र ने न केवल रोमांटिक नायक के रूप में बलिदान, एक्शन हीरो और कॉमिक भूमिकाओं में भी सफलता हासिल की। उनकी हिट फिल्मों में शोले, सत्याकाम, चुपके चुपके, फूल और पत्थर और यादों की बारात जैसे यादगार नाम शामिल हैं। उन्होंने अपने समय के लगभग हर दिग्गज अभिनेता और निर्देशक के साथ काम किया और भारतीय सिनेमा में अपनी अमिट छाप छोड़ी। बायोपिक को लेकर फैंस की इच्छा। धर्मेंद्र की जिंदगी इतनी बहुमुखी और प्रेरणादायक रही है कि उनके फैंस लंबे समय से उनकी बायोपिक देखने की मांग करते रहे हैं। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। 2018 में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि उनकी बायोपिक में उनका किरदार कौन निभा सकता है, तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल के बजाय सलमान खान का नाम लिया। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सलमान यह भूमिका बखूबी निभा सकते हैं। उनकी कुछ आदतें मेरी तरह हैं। सलमान खान और धर्मेंद्र की समानताएं। धर्मेंद्र ने यह भी साझा किया कि सलमान खान और उनके व्यक्तित्व में कई समानताएं हैं। सलमान, जो धर्मेंद्र को अपना आदर्श मानते हैं, कई बार उनके प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त कर चुके हैं। बॉबी देओल ने भी इस बॉन्डिंग पर बात करते हुए कहा था कि सलमान उनके परिवार और खासकर उनके पिता के बहुत करीबी हैं। यह रिश्ता सिनेमा से आगे बढ़कर व्यक्तिगत आधार और प्रेम का प्रतीक बन गया है। 89वें जन्मदिन पर उत्सव। आज 8 दिसंबर 2024 को धर्मेंद्र अपना 89वां जन्मदिन मना रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी ऊर्जा और जीवन के प्रति उनका उत्साह यह साबित करता है कि उम्र वास्तव में एक संख्या है। वह अपनी हाल ही की फिल्मों में भी उतनी ही ऊर्जा और जोश से काम कर रहे हैं। उनके हाल ही की फिल्में दर्शाती हैं कि वे आज भी सिनेमा में अपनी जगह बनाए हुए हैं। छह दिसंबर को पटना में बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन को लेकर जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने 3 बार लाठीचार्ज किया। जब बवाल बढ़ा तो छात्रों के समर्थन में खान और रहमान सर भी सड़क पर उतर आए। इसके बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने पूरे मामले के लिए खान और रहमान सर को निशाने पर लिया। विजय सिन्हा ने कहा कि बच्चों से बात करने पर यह सामने आया कि उन्हें भ्रमित किया गया और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। छात्रों ने बताया कि 18 अक्टूबर तक आवेदन करने का मौका दिया गया था, लेकिन पर्व को ध्यान में रखते हुए आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि 4 नवंबर तक बढ़ा दी है। नॉर्मलाइजेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं था। विजय सिन्हा ने कहा कि खान और रहमान ने बच्चों को भ्रमित कर कोचिंग चलाने के लिए उकसाया। इन दोनों का नाम पहले भी छात्रों को बहकाकर उपद्रव कराने में सामने आ चुका है। राजद पर भी तंज। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने राजद पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, यह वही लोग हैं जो नौकरी के नाम पर जमीन लिखवाते हैं। हमारी सरकार बच्चों और बिहार के हित में काम करती है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में एक्सपर्ट की राय। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से तय किया जाता है। यदि अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो इसे लागू किया जाता है, जबकि कम संख्या में यह लागू नहीं होता। जब कोई संस्था परीक्षा 2 पालियों या दिनों में आयोजित करती है तो उस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2 पालियों में परीक्षा कराकर सभी अभ्यर्थियों के अंक समान कर दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जब अलग अलग पाली में परीक्षा आयोजित होती है तो प्रश्न पत्र भी अलग होते हैं। कभी कभी पहली पाली में आसान प्रश्न होते हैं जिससे छात्र ज्यादा सवाल हल कर पाते हैं, जबकि दूसरी पाली में कठिन सवाल आते हैं जिससे अभ्यर्थी कम सवाल हल कर पाते हैं। इस स्थिति में परीक्षा आयोजित करने वाली इस संस्था दोनों पालियों के अभ्यर्थियों के अंक नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के तहत सामान्य करती है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।